बढ़े आगे। ज्योमेट्री में सर्किल के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने। सर्किल में आगे पढ़ते हैं, वृत्त में आगे पढ़ते हैं। ये कोई सर्किल है, परिधि के दो बिंदु ए और बी हैं। ए और बी के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण है और ए और बी के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण है। परिधि पर बना हुआ कोण थीटा है, तो केंद्र पर बना हुआ कोण 2 थीटा होगा हमेशा। समझ रहे हैं आप? और यहां पर जो बना हुआ ये कोण है, अगर इसको अल्फा कहूं और इसको बीटा कहूं, तो थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। इन दोनों के योग के बराबर तो होगा ये, और ये जो 2 थीटा है ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का डबल हो जाएगा ये कोण। यहां तक समझ में आ गया? अब दूसरी बात ये देखिए, अब यहां पर ए और बी के द्वारा इधर कितने भी कहीं भी एंगल्स बनाइए आप, अगर मैं ए और बी को मिला दूं तो ए बी जीवा हो जाएगी, और ए बी जीवा हो जाएगी तो इस ए बी के ऊपर का भाग तो एक वृत्तखंड है और ए बी के नीचे का भाग दूसरा वृत्तखंड हो जाएगा। तो अगर इस ए बी वाले ऊपर वाले वृत्तखंड में इस सी के अलावा मान लो एक पॉइंट डी यहाँ है, एक पॉइंट ई यहाँ है, तो अगर डी पर मिलाता हूँ तो यहाँ पर बना हुआ कोण भी तो थीटा होगा। ई पर मिलाता हूँ तो यहाँ पर बना हुआ कोण भी तो थीटा होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वृत्त की किसी जीवा के द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने हुए सभी कोण बराबर होते हैं। दो बातें सीखी हैं आपने। केंद्र पर बना हुआ कोण उसकी परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होगा। केंद्र पर बना हुआ कोण है, परिधि पर बने हुए कोण है थीटा, तो केंद्र पर बना हुआ कोण होगा 2 थीटा, उसका डबल होगा। क्लियर है? तो केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोणों का दुगुना होगा। क्लियर है? एक ही वृत्तखंड में बने हुए सभी कोण बराबर होंगे। दो बातें आई हैं, केंद्र का कोण परिधि के कोण का दुगुना होता है, एक बात ध्यान रखना, और एक ही वृत्तखंड में बने हुए सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये सारे के सारे एंगल्स यहाँ थीटा थीटा बनेंगे, तो यहाँ पर बना हुआ कोण क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। अब दूसरी बात ये देखिए, ये जीवा ए बी है, यहां पर केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि के कोण का डबल हो गया। सपोज कीजिए अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। तो इधर 2 थीटा है तो इधर कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा। एक साइड में अगर 2 थीटा है तो दूसरी साइड में कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो इधर अगर मैं मान लो कोई पॉइंट मान लो जैसे P ले लेता हूं, तो A और B को P पर अगर मिला देते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो इधर वाले इस कोण का आधा हो जाएगा, और 360 माइनस 2 थीटा का आधा है ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। 360 माइनस 2 थीटा का आधा है वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। ये कोण कितना है? थीटा है, और ये कोण कितना है? 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो इस कोण और इस कोण का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप ये कह सकते हो कि ए बी जीवा के द्वारा वृत्त के दो वृत्तखंड बनते हैं। एक वृत्तखंड होता है जिसमें केंद्र होता है, एक वृत्तखंड होता है जिसमें केंद्र नहीं होता है। जिसमें केंद्र होता है वो दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट होता है, जिसमें केंद्र नहीं होता है वो माइनर सेगमेंट यानी छोटा वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड होता है। दीर्घ वृत्तखंड में बने हुए कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। दीर्घ वृत्तखंड में वृत्त की किसी जीवा के द्वारा बने हुए कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। उसका कारण क्या है? यहाँ पर केंद्र पर बना हुआ कोण 180 डिग्री से छोटा है और इसका आधा होगा ये कोण, तो 180 से छोटे का आधा क्या होगा? 90 से छोटा होगा। तो यहाँ पर ये जो बने हुए कोण हैं ये तो सारे होंगे न्यून कोण, ये तो सारे होंगे न्यून कोण। और लघु वृत्तखंड जो होता है उसमें बने हुए भी सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, और लघु वृत्तखंड में बना हुआ कोण है वो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है। कारण क्या है? इधर बना हुआ कोण 180 डिग्री से छोटा है इसलिए ये 90 डिग्री से छोटा हो गया। इधर बना हुआ कोण 180 डिग्री से बड़ा है इसलिए इधर वाला कोण है वो 90 डिग्री से क्या हो गया? बड़ा हो गया।
ठीक है ना। आप ऐसे समझ लीजिए, ये कोई वृत्त है, इसकी कोई जीवा ए बी है, ए बी के द्वारा ये इसका केंद्र है, ये केंद्र पर बना हुआ कोण है, ये परिधि के किसी बिंदु पर बना हुआ कोण है, और ये सामने वाले वृत्तखंड में बना हुआ कोण है। इस पॉइंट को सी कह देता हूँ, इस पॉइंट को डी कह देता हूँ, इस पॉइंट को ओ कह देता हूँ। यहाँ पर बना हुआ कोण 180 डिग्री से छोटा होगा, तो यहाँ पर बना हुआ कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। यहाँ पर बना हुआ कोण 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो यहाँ पर बना हुआ कोण 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मैं इसको थीटा कहूँ तो ये 2 थीटा हो जाएगा, और ये 2 थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ये 360 डिग्री माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री होता है हमेशा। एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होगा। एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। चतुर्भुज एसीबीडी को देखो, चतुर्भुज एसीबीडी को देखो, एसीबीडी, इसमें ए और सी और डी का योग 180 डिग्री है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो चुका है तो बाकी दो का भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि 360 पूरा करना है हमें। तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री हो गए हैं, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके भी कितने होंगे, 180 डिग्री। तो एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी है, ये भी कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। एसीबीडी कैसा चतुर्भुज है, इसके चारों शीर्ष हैं, ये इसकी परिधि पर स्थित है, वृत्त की परिधि पर है चारों शीर्ष, इसलिए ये चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। या वर्तीय चतुर्भुज कहते हैं इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या वृत्तीय चतुर्भुज भी कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज भी कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज की खास बात होती है, इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो हमेशा संपूरक होते हैं। आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि मैं जैसे ये चक्रीय चतुर्भुज बनाता हूं, वृत्त की परिधि पर 4 पॉइंट ले लिए, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ये डी ले लिया, इनको मिलाने से अगर ये चतुर्भुज बन रहा है तो ए और सी का योग 180 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। जो भी डिफाइंड चतुर्भुज हैं जिनका हम नामकरण कर सकते हैं, उनमें से चक्रीय कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है समद्विबाहु समलंब, उसके आमने सामने के कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। याद करो, ये थीटा हुआ था, ये थीटा हुआ था, ये दोनों बराबर बराबर हुए थे। 180 डिग्री माइनस थीटा ये हुआ था, और 180 डिग्री माइनस थीटा ये हुआ था, ये दोनों बराबर। इसका योग 180 डिग्री है, इसका योग 180 डिग्री है। 100 समद्विबाहु समलंब में होता है आइसो स्लेस ट्रेपेजियम में, एक होता है आयत में यानी रेक्टेंगल में, और एक होता है वर्ग में यानी स्क्वायर में।
क्या हुआ, मिट गए क्या वो? रेक्टेंगल यानी वर्ग में होता है। साउथ की फिल्मों में डायलॉग होता है ना, तू यहाँ आया नहीं है, तुझे लाया गया है। वो उसका पीछा करते करते जाता है, फिर वहां उसको पकड़ लेते हैं, कहते तू यहाँ आया नहीं है, तुझे लाया गया है, जाल बिछा के। होता है ना ऐसा। आप जो कुछ भी सवाल पूछते हो ना, वो आप पूछते नहीं हो, आपसे पूछवाया जाता है। मैं तो उल्टा आपको प्रेशर डाल डाल के कहता हूँ कुछ पूछ लो, कुछ पूछ लो, कुछ पूछ लो। पूरी क्लास में 1 घंटे कहता हूँ कुछ पूछ लो, कुछ पूछ लो, तब नहीं पूछते। क्लास खत्म होने वाली होती है, उस टाइम पूछते हो कि अब ये बताओ। और फिर ये और कहते हो मास्टर अकड़ू है। अकड़ू, आप आप कम से कम इतना देख लो, और सब्जेक्ट दूसरी जगह पढ़ती हो, आप इंग्लिश तो पढ़ती हो ना। कितनी एक्सेसिबिलिटी होती है आपको सवाल पूछने की? कितना आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि सवाल पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो? कुछ नहीं पूछते आप बकरी की तरह बैठे रहते हो और उठ के चले जाते हो। और वो आपको अच्छे भी लगते हैं, सर कुछ नहीं कहते। आप पूछते ही नहीं हो, आपकी टेंडेंसी नहीं होती है पूछना। पूछना आपकी टेंडेंसी नहीं होती है। और ना आपको ये कहा जाता है कि कुछ पूछ लो, क्योंकि उनको निपटाना है, और निपटा के आपको भगाना होता है। पूछो, कितने टीचर ऐसे हैं जो आपके इस बात पर प्रेशर डालते हैं कि पूछो पूछो पूछो, सवाल करके आओ। पूछते क्यों नहीं हो, सवाल क्यों नहीं करके आए हो? आपने सवाल किया क्या, आपने सवाल किया क्या? इन 50 में से कोई सा हो गया क्या? और किसी को कुछ पूछना है क्या? और किसी को कुछ पूछना है क्या? कितने टीचर कहते हैं? कोई नहीं कहते। परमिशन ही देते हैं। पर हाँ, तो फिर आप ये मत कहो अकड़ू हैं, ये मत कहो अकड़ू हैं। तो बैठूंगा, उसको छोड़ूंगा थोड़े, छोड़ूंगा थोड़े। आज कुछ नया करें, आज नया करते हैं कुछ, है ना? आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है? तो आप लिख के लाए हो 1 पेज पूरा। तो फिर तो कौन कौन लिख के लाया है? हैं? आपकी मुसीबत हो जाएगी। मैं मजाक के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिल्कुल भी मजाक के मूड में तो हूँ ही नहीं मैं। मूड अलग है, मूड अलग है। बाकी होते हैं कैजुअल काम, और मैं चल रहा हूँ अब एक मिशन के ऊपर, और ये मिशन मैंने आपको 1 महीने से लगातार बता रहा हूँ। मैं आपको बहुत बुरी तरीके से पिंच करने वाला हूँ, आप और आपके पेरेंट्स के बीच में लेके पीसने वाला हूँ मैं आपको, और आप समझ नहीं पा रहे हो। आपकी रिपोर्ट शीट बनाने वाला हूँ, और आपके घर वालों से बात करने वाला हूँ अगले 1 2 4 दिन में। और मैं साफ साफ ये कहूंगा कि जो इसको काम दिया जाता है वो करके नहीं लाता। डायरेक्ट वहीं से बात करेंगे अब आपके बारे में। हो सकता है 5 7 जने भाग जाएंगे अब, हैं? मुझे इतना तो भरोसा है, पापा की जगह किसी दूसरे के नंबर नहीं दोगे, ऐसे तो नहीं बदलोगे? इस डर से तो नहीं बदलोगे आप? नहीं, पापा नहीं बदलोगे, पापा नहीं बदलोगे, इतना तो भरोसा है मुझे, है ना? पापा को तो पापा ही रखोगे। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा प्रेशर या दबाव पड़ते ही दूसरे को पापा बना के नंबर दे दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे आप। ऐसा तो नहीं करोगे, इतना तो भरोसा है ना? चलो पढ़ते हैं। देखो, हमने क्या क्या पढ़ लिया। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, एस का केंद्र है,
यहां से मिलाऊं यहां पर, यहां से मिलाऊं यहां पर, ये कोण थीटा है, ये कोण अल्फा है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। और ये कोण है, ये 2 थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। ये पढ़ लिया हमने। दूसरी बात हमने ये पढ़ ली, किसी भी चाप के द्वारा या जीवा बना सकते हो। जैसे ये जीवा है, इधर कोण थीटा बन रहा है, तो ये बना हुआ कोण 2 थीटा होगा, और इधर कोण 2 थीटा है, तो ये 360 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा। तो यहाँ पर बना हुआ कोण है वो 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तीसरी बात आपने ये भी सीख ली, ये केंद्र है, परिधि के 4 पॉइंट्स को मिलाते हुए एक चतुर्भुज बनेगा। ये कोण थीटा है, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये कोण अल्फा है, 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। इसको ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, इसको सी कह देता हूं, इसको डी कह देता हूं। एंगल ए प्लस एंगल सी है बराबर 180 डिग्री है। एंगल बी प्लस एंगल डी है, ये बराबर भी 180 डिग्री है। आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपने पढ़ लिया। इसके अलावा आप ये भी समझ लीजिए, एक ही वर्तखंड में बने हुए सभी कोण बराबर होते हैं। ये जीवा ए बी है, ए बी के द्वारा यहाँ पर एंगल बना दो, ए बी के द्वारा यहाँ पर एंगल बना दो, ए बी के द्वारा यहाँ पर एंगल बना दो। ये कोण थीटा है, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ये सारे कोण बराबर होंगे। ऐसे इधर वाले वर्तखंड है, इसमें भी बने हुए सारे कोण बराबर होंगे ए बी के द्वारा। ये कोण अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, और ये कोण भी क्या होगा, अल्फा। इधर वाला एक थीटा और उधर वाला एक अल्फा मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। एक ही वर्तखंड में बने हुए सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये केंद्र ओ मान लीजिए, ये मेजर सेगमेंट है, इसमें थीटा का मान जो है वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है। ये माइनर सेगमेंट है, इसमें थीटा का मान है ये हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है। लघु वर्तखंड में बना हुए कोण हमेशा न्यून कोण होते हैं, सॉरी, दीर्घ वर्तखंड में बने हुए सभी कोण न्यून कोण होते हैं। लघु वर्तखंड में बने हुए सभी कोण क्या होते हैं, अधिक कोण होते हैं। यहां तक का आपके समझ में आ गया खेल? क्लियर है सबको? आराम से समझ पा रहे हो? ओके, देखो ये एक सर्किल है और इसके केंद्र से गुजरती हुई एक जीवा है ए बी। तो ये इसका व्यास भी हो जाएगा। और ए बी ने 2 वर्तखंड बनाए हैं, दोनों वर्तखंड हैं वो अर्धवर्त होते हैं। अर्धवर्त जो होता है ये वृत्तखंड भी होता है और तिर्यखंड भी होता है। इसका कोण 180 डिग्री का होगा केंद्र के साथ। परिधि का कोण केंद्र वाले का आधा होता है। यहां अगर कोई पॉइंट सी लेते हैं तो सी के साथ में ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनेगा। यहां पर पॉइंट डी लेते हो तो यहां पर भी 90 डिग्री का बनेगा। यहां पर पॉइंट ई लेते हो, इधर भी अर्धवर्त है तो ये कोण भी 90 डिग्री का बनेगा। यहां पर पॉइंट एफ लेते हो तो एफ के साथ भी बना हुआ कोण है ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। एक ही वर्तखंड में बने हुए सभी कोण बराबर होते हैं। तो अर्धवर्त के उधर भी कोई भी एंगल बना दीजिए 90 डिग्री का ही होगा,
अर्धवृत्त के इधर भी कोई भी एंगल बना दीजिए, 90 डिग्री का ही होगा। आपको याद है तो अगर मैंने आपको एक बात बताई थी, समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो उसके कर्ण का मध्य बिंदु होता है। समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा था, ये कोण 90 डिग्री का हुआ था और ये इसके कर्ण का मध्य बिंदु है, ये इसका परिकेंद्र बनाया था हमने, ये इसका परिकेंद्र हुआ था कर्ण का मध्य बिंदु, यानी BC का मिड पॉइंट हुआ था। और इसको पॉइंट अगर मैं ये कहूं कि ये पॉइंट D है, तो AD और BD और CD आपस में बराबर हुए थे और ये इसकी परित्रिज्या के बराबर हुए थे। याद है क्या? याद है? उस टाइम हमने इसको प्रूव कैसे किया था? इस सर्किल को ही लेके प्रूव किया था। मैं आपको दोबारा ये प्रूव कर देता हूं। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र जो होता है वो उसके कर्ण का मध्य बिंदु होता है और ये इसके कर्ण के ऊपर जो माध्यिका होती है, मिड पॉइंट पर माध्यिका मिलती है, और ये जो माध्यिका होती है, ये अगर परिकेंद्र है तो ये लंबाई है, ये परित्रिज्या r है, ये लंबाई है, ये परित्रिज्या r है, और ये लंबाई है, ये परित्रिज्या क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। ये r है, ये r है और ये r है, ये तीनों लंबाई आपस में बराबर हो जाएंगी और ये तीनों लंबाई आपस में बराबर हैं और ये परित्रिज्या हो जाएगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा? परिकेंद्र हो जाएगा। और ये इसके अगर मैं परिवर्त बनाऊंगा तो उसके परिवर्त का व्यास भी होता है। समकोण त्रिभुज का कर्ण उसके परिकेंद्र का व्यास होता है, उसका मिड पॉइंट होता है कर्ण का, वो उसके परिवर्त का केंद्र होता है, परिकेंद्र कहलाता है। उस पॉइंट से तीनों शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं, प्रत्येक दूरी है वो परित्रिज्या के बराबर होती है। इसको इस अर्धवृत्त से भी समझ सकते हो। ये एक सर्किल है, ये इसका व्यास है AB, इसको पॉइंट C बोल देते हैं। ये कोण 90 डिग्री है और ये पॉइंट O है। ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा ABC। ABC समकोण त्रिभुज है जो कि C पर समकोण है। ये इसका केंद्रक है, केंद्र है तो ये भी त्रिज्या के बराबर है, क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी है, ये भी त्रिज्या के बराबर है, केंद्र से परिधि की दूरी है, और ये भी त्रिज्या के बराबर है, केंद्र से परिधि की दूरी है। ये सारी लंबाइयां बराबर हैं। ये कोण 90 डिग्री का है, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज का व्यास है, सॉरी समकोण त्रिभुज का कर्ण है, और ये इसके परिवर्त का व्यास है, परिवर्त का व्यास है। ये इसका परिकेंद्र हो गया। परिकेंद्र से तीनों शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं, प्रत्येक दूरी है वो परित्रिज्या के बराबर होती है। प्रत्येक दूरी जो होती है वो उसकी परित्रिज्या के बराबर होती है, सर्कम रेडियस के बराबर होती है। क्लियर है सबको? एकदम क्लियर है। कुछ बातें जो पहले पढ़ी थी उसको मैं बता रहा हूं, एंगल्स के आधार पर जो पढ़ी थी वो बता रहा हूं, ठीक है। ये एक सर्किल है, ये इसका केंद्र है O, ये इसकी जीवा AB है, और यहां पर पॉइंट C है। यहां से यहां मिला दिया मैंने, यहां से यहां मिला दिया, केंद्र को यहां से यहां मिला दिया, केंद्र को यहां से यहां मिला दिया, तो केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या के बराबर होती है, तो ये दोनों R R हो जाएंगे। AOB है, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। यहां पर अगर लंब डालूंगा तो ये इसके मिड पॉइंट पर लंब होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के शीर्ष से तीसरी भुजा पर डाला गया लंब उसके मिड पॉइंट पर लंब होता है। इसको पॉइंट D मान लेते हैं। AB का मिड पॉइंट D हो जाएगा। इधर 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। इधर 90 डिग्री है तो इधर भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है एकदम? ये कोण और ये कोण दोनों मिलके इस कोण के बराबर होते हैं। यहां वाला कोण और यहां वाला कोण है, ये दोनों मिलके इस कोण के बराबर होते हैं। और दूसरी बात देखिए, अगर AO तथा BO बराबर हैं, तो अगर मैं इस कोण को थीटा कहूं तो ये कोण भी थीटा होगा, क्योंकि AO और BO बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर ये दोनों थीटा हैं तो ये कोण है, ये बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज का जो कोण होता है वो 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। त्रिभुज के 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, 180 डिग्री माइनस से 2 थीटा, तो ये एंगल बन जाएगा
180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, इसका आधा ये होता है, तो ये कोण बन जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा। कभी मान लो इसमें से एक एंगल ये दे दिया और फिर ये एंगल पूछ लिया, तो भी आप बता सकते हो इस दोनों के योग के बराबर होता है ये। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये एंगल भी अगर दे दिया है, तो ये एंगल तो 180 माइनस 2 थीटा होगा, और ये एंगल है, यहाँ वाला एंगल है, ये 90 डिग्री माइनस क्या होगा, थीटा। जैसे ये 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा। ये अगर 40 है तो ये कितना होगा, 50, क्योंकि 90 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, थीटा और थीटा 2 थीटा हो जाएंगे। ये एंगल है, ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। केवल इतना लेना है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। और क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से लंब डालते हैं तो इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। ये वाला एंगल जैसे ओ को डी से मिला दिया, तो ये जो डी ओ बी एंगल बन रहा है और ए सी बी एंगल बन रहा है, ये एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। एंगल्स के आधार पर अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं, एक एंगल कोई सा देके कोई सा दूसरा एंगल पूछा जाए, तो यहाँ कैसे कैसे कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं उनको ध्यान से समझ लेना। अगर मैं कह दूं कि यहाँ एंगल अल्फा बन रहा है और यहाँ एंगल बीटा बन रहा है, तो ये जो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। कोई सा भी एंगल कैसे भी दिया जा सकता है, कैसे भी फिर पूछा जा सकता है। क्लियर है ना। ट्राइंग क्या, इसको अल्फा मानो, इसको बीटा मानो, तो ये एंगल क्या होगा, है? आपके पास में कल का लिखा हुआ है, शुरू का नहीं, बाकी बाद का तो लिखा हुआ है, कॉपी खोल लो। आपकी कॉपी उनको दो, वो देख के बताएंगे आपकी कॉपी में आपके हाथ से कहां लिखा हुआ है। आप इनकी कॉपी में देख के ये बताना कि इनकी कॉपी में इन्होंने अपने हाथ से कहां लिखा है कि ये एंगल अगर थीटा और ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल मैंने थीटा प्लस अल्फा बताया था, और ये एंगल है ये ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बताया था। ये इन्होंने कल कहां लिखा था इनकी कॉपी में, देखो इधर। चलो ऐसे होता है, कोई बात नहीं, ऐसे होता है, कोई बात नहीं। कॉपी दोबारा दो, रीजन कहां बताया हुआ है वो बताओ, क्यों होता है उसका रीजन भी आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। क्यों होता है उसका रीजन भी इनकी कॉपी में लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। चलो मैं रिपीट करता हूं, रिपीट करता हूं। इधर देखो, इधर देखो,
एक्चुअली मैं बताऊं ऐसा क्यों होता है, जिस टाइम बताया गया था वो आपके कॉपी में लिखा हुआ है और आपको याद नहीं, इसलिए इसलिए ऐसा होता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, फिर दोबारा बोलोगे, और आपकी कॉपी में कहाँ लिखा हुआ है ये आप मैच करना। अब मैं डिक्टो वैसा का वैसा लिख रहा हूं, मैच करना। मैंने यहां से यहां पर भी मिला दिया, ये एंगल थीटा है तो ये त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या आर है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है एओसी, इसमें ये आर के सामने थीटा है तो इस आर के सामने भी ये थीटा होगा। यहां पर एंगल अल्फा लेते हैं तो इस आर के सामने अल्फा है तो इस आर के सामने भी अल्फा होगा। तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, थीटा प्लस अल्फा हो गए। तो ये एंगल है ये अल्फा अल्फा, तो ये 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। ये थीटा थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस 2, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा हो जाएगा। और इस एंगल को हमने बीटा लिया था, मुझे यहां तक पता है कि कौन से को अल्फा और कौन से को बीटा लिया था। इसको बीटा लिया था। और एक पॉइंट पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसमें बीटा प्लस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा बराबर हुआ था 360, बराबर हुआ था 360। 180 और 180 360 होके कटे थे। और ये जो बीटा आया था ये 2 थीटा और 2 अल्फा उधर जाके ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फा हो जाएंगे। और ये जो ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फा है इसको मैं एंगल सी कह रहा हूं। तो यहां से मैंने ये कहा था कि एंगल ए ओ बी है, ये बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ ए सी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। और ये आपकी कॉपी में और लिखा हुआ है। ये एक तरीके से और भी हो सकता है, एक तरीके से और भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, ध्यान से समझिए। चलो आप वो पेपर में तो नहीं लिख के आओगे, आपसे कोई ऐसे रैंडम मिल गया, कोई कोई रिश्तेदार या कोई भी जानकार मिल गया, आपका कोई पुराना क्लासमेट मिल गया, ठीक है। और उसको पता है आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, और वो आपसे पूछ ले तैयारी कैसी चल रही है, क्या जवाब दोगे? तैयारी कैसी चल रही है? नॉर्मल आंसर होता है ठीक चल रही है। कुछ भी ठीक नहीं चल रही। एसएससी की तैयारी तो कुछ भी ठीक नहीं चल रही है। आपको अभी तो शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं। जब तक एक बार कम से कम उतना जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पूरा आपके हैबिट में नहीं आ जाए, समझना अलग चीज होता है, हैबिट में आना अलग चीज। आपकी हैबिट में नहीं आ जाए, जितने क्वेश्चंस आपकी बुकलेट के हम सोल्व कर रहे हैं वो आपसे होने नहीं लग जाए, एक बुकलेट के नहीं दोनों बुकलेट्स के, तब तक आप सीजीएल के बारे में तो सोचिए ही मत। आप ऐसे कह दो एमटीएस की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ, सीजीएल का तो अभी नाम ही मत लीजिए, अभी दिमाग में ही मत लाइए सीजीएल का। तो कहीं आसपास ही नहीं हो। देखो ये सर्किल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। दोबारा लाऊंगा इन कोणों के बराबर, यहाँ पे मिलाया, यहाँ पे मिलाया, यहाँ पे मिलाया, यहाँ पे मिलाया। इस कोण को थीटा माना था, इस कोण को अल्फा माना था, तो इसको मैंने ट्वाइस, इसको थीटा प्लस अल्फा और इसको ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फा कर दिया। ये अल्फा है तो यहाँ पर भी अल्फा होगा, और ये थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा। ऐसे ही तो हुआ था ना? ऐसे ही हुआ था। मैं यहाँ से यहाँ पर भी मिला देता हूँ, यहाँ पर से यहाँ पर भी मिला देता हूँ। इस कोण को मैं गामा बोल देता हूँ, गामा बोल देता हूँ, ये कोण भी गामा हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 गामा बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोण ए बी सी 2 थीटा, देखो थीटा थीटा 2 थीटा 2 अल्फा 2 बीटा 2 थीटा 2 अल्फा 2 गामा बराबर 180 डिग्री हो गया।
इस कोण को मैं बीटा बोल देता हूं। 2 थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 गामा बराबर 180 डिग्री हो गया। हो गया। इसमें 180 डिग्री है, मैं कह सकता हूं बीटा प्लस 2 गामा बराबर भी 180 डिग्री हो गया ट्राइंगल एओबी से। हो गया। तो ये जो बीटा एंगल है ये 180 डिग्री माइनस 2 गामा हो जाएगा, या 2 गामा है वो 180 माइनस बीटा हो जाएगा। 2 गामा है वो 180 डिग्री माइनस बीटा हो जाएगा। 2 गामा की जगह 180 माइनस बीटा कर देता हूं, तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 180 डिग्री माइनस बीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 180 से 180 कट जाएगा, 2 ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। ये बीटा है, ये थीटा और अल्फा का ट्वाइस होता है, और ये थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो आप। अब आपको याद रहा या नहीं मुझे पता नहीं है, आपके 9वीं 10वीं में ऐसी थ्योरम्स आई थी, सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसका समद्विभाजक होता है। ऐसी छोटी छोटी थ्योरम आई थी, यही थी वो सारी चीजें। आप उठा के देखना, ये सारी की सारी चीजें पड़ी हैं वहां पर। 9th 10th में जो आई थी वो सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पर। एक बात और बताऊं, अच्छी बताऊं, आप कई बार कहते हो सर कोई बुक बताओ, रेफरेंस बुक बताओ। 9वीं 10वीं की आर डी शर्मा सोल्व कर लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती है। अगर आप करना चाहते हैं तो। और सर अगर मान लो आर डी शर्मा में इतनी मोटी आती है, उसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहिए। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके 9th 10th के बेसिक कंसेप्ट हैं सारे, एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड दोनों के मिला के हैं पूरे, कुछ भी नहीं छुटा हुआ है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट है। और पिछले 15 साल से एसएससी ने जो कुछ भी पूछा हुआ है वो सारा इंक्लूड है इसके अंदर। आप ये पूछो कि सर स्टडी मटेरियल क्या है अपना, तो जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं एनसीईआरटी के और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, वो सारे थ्योरी में लेता हूं मैं, सारे बेसिक कंसेप्ट थ्योरी में लेता हूं, और उन्हीं के आधार पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो वो सारे हैं। दोनों बुकलेट्स को कंप्लीट कर लोगे तो 2010 से लेके अब तक का पूरा कंटेंट आपके एग्जाम में आया हुआ उधर से कवर, बुकलेट से एग्जाम का आया हुआ कंटेंट कवर हो जाएगा। थ्योरी जो पढ़ा रहा हूँ वो पूरी की पूरी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी से है, और आपके यही एग्जाम में आता है। किसी भी सब्जेक्ट में देख लेना, इंग्लिश में भी यही आता है और आपके जीके जीएस में भी यही आता है। जिसने एनसीईआरटी कंप्लीट कर रखा है उसके जीके जीएस में दिक्कत ही नहीं है, पूरा जीके जीएस वहीं से आ रहा है। और आपकी नहीं, यूपीएससी का पूरा जीके वहीं से आता है, एनसीईआरटी से। लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं वो यूपीएससी का जीके भी वहीं से पढ़ते हैं। पहले वो एनसीईआरटी ये जो एकेडमिक किताबें हैं उनको क्लियर करते हैं, और उसके बाद में वो कोई टीचर्स की बुक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। इस तरीके से एंगल्स होते हैं, ठीक है। एक ही वर्तखंड में बने हुए सभी कोण बराबर होंगे, लघु वर्तखंड में बने हुए कोण अधिक कोण होते हैं, दीर्घ वर्तखंड में बने हुए कोण न्यून कोण होते हैं, अर्धवर्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, एक ही वर्तखंड में बने हुए सभी कोण बराबर होते हैं, विपरीत वर्तखंडों में बने हुए कोण है वो समपूरक होते हैं। परिधि पर 4 पॉइंट्स को आपस में मिला के चतुर्भुज बनाया जाता है तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है, या चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्षों से होते हुए एक वृत्त गुजर सकता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण है वो समपूरक होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई वृत्त की जीवा है, ये एक वृत्त की जीवा है और ये इसका केंद्र O है, तो यहां से यहां मिला देते हो, यहां से यहां मिला देते हो, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। यहां से यहां लंब डालते हो तो ये ए बी का मिड पॉइंट होगा D, इस पॉइंट को C बोल देता हूं, इस पॉइंट को C बोल देता हूं,
तो सी पॉइंट है, तो ये ट्राइंगल एबीसी देखें तो इसके सामने की भुजा सी है, तो ये जो एंगल, ये भुजा है, ये c/2 हो जाएगी अगर डी इसका मिड पॉइंट है तो। ए बी भुजा को मैं भुजा सी के रूप में कह रहा हूं। शीर्ष है ए बी सी, तो इनकी भुजा, सामने की भुजाएं, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी हो जाएगी। ये कोण बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का, ठीक है। ये थीटा है और ये कुछ भी कह दो इसको, ये थीटा है। ये अगर थीटा है और ये थीटा है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये 180 माइनस 2 थीटा होगा। ये 180 माइनस 2 थीटा होगा, इसका आधा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल है, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाए। ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाए, ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब ये जो 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर c/2 बट्टे r हो जाएगा। कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा इसको ले रहे हैं तो ये आधार है और ये करण है, तो c/2 और अपॉन r हो जाएगा, c/2r हो जाएगा। कोस थीटा है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा कह सकते हैं। 90 डिग्री पूरा कोण पर साइन और कोस चेंज हो जाते हैं, तो कोस थीटा को कह सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर c/2r हो जाएगा। और 90 माइनस थीटा को एंगल सी भी कह सकते हैं, तो ये है साइन c बराबर c/2r हो जाएगा। साइन c बराबर हो जाएगा c/2r, तो r बराबर हो जाएगा c/2 साइन c। या ऐसे भी कह सकते हैं साइन c बराबर c/2r हो जाएगा। या साइन c/c बराबर 1/2r हो जाएगा। साइन a/ भुजा a बराबर 1/2r हो जाएगा। साइन b/ भुजा b बराबर 1/2r हो जाएगा। और यही साइन रूल होता है, साइन a अनुपात साइन b अनुपात साइन c बराबर a/2r b/2r c/2r। 2r से 2r कट जाएंगे, साइन a अनुपात साइन b अनुपात साइन c बराबर भुजा a अनुपात भुजा b अनुपात भुजा c। या ऐसे कह सकते हैं साइन a/ भुजा a बराबर साइन b/ भुजा b बराबर साइन c/ भुजा c बराबर आ जाएगा 1/2r। यही हो जाएगा साइन रूल। आज के लिए इतना काफी है।